वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बनाए जा रहे पाकिस्तान नेवी की पहली हंगोर क्लास की सबमरीन को चाइना के वुचैंग शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप के बेस में लॉन्च करवा दिया गया है। पाकिस्तान और चाइना के बीच इस तरह की 8 सबमरीन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें चाइना को 4 सबमरीन बना के देनी है और बाकी की 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में बनाया जाना तय हुआ है। इन सबमरीन के आ जाने से पाकिस्तान नेवी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इन सबमरीन के लॉन्च होने की खबर से इंडियन डिफेंस अथॉरिटी के बीच हलचल जरूर थी, क्योंकि ये हंगूर क्लास की सबमरीन काफी बड़ा थ्रेट थी इंडियन नेवी के लिए। और इसी थ्रेट को इंडियन डिफेंस एजेंसी DRDO ने एक ऐसे हथियार को बना के खत्म कर दी है जो कि उल्टा चीन और पाकिस्तान के शिप और सबमरीन के लिए अब थ्रेट बन गई है। DRDO द्वारा बनाए जाने वाले इस वेपन का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट। ये दुनिया में अपने तरह का अनोखा मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम के अंदर टॉर्पीडो लगी होती है। फायर होने के बाद जब ये मिसाइल काफी नीचे उड़ान भरते हुए अपने टारगेटेड शिप या सबमरीन के पास पहुंचती है, तब ये मिसाइल ओपन हो जाती है और इसके अंदर के टॉर्पीडो को एक पैराशूट के जरिए पानी में उतारा जाता है। पानी के अंदर पहुंचते ही टॉर्पीडो पैराशूट से अलग हो जाती है और अपने टारगेटेड सबमरीन के पास जाके उसको नष्ट कर देती है। इस हाइब्रिड सिस्टम को DRDO काफी समय पहले से डेवलप करने में लगा हुआ था, जिसकी पहली सफलता 5 अक्टूबर 2020 में मिली। इस टेस्ट में मिसाइल ने अपने सभी पैरामीटर जैसे मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मिसाइल की नोज कोन का ओपन होना, टॉर्पीडो को रिलीज करना आदि को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। इस टेस्ट के बाद स्मार्ट मिसाइल को और अपग्रेड किया गया तथा इसका दूसरा टेस्ट 13 दिसंबर 2021 में करवाया गया, जिसको कई रडार के द्वारा मॉनिटर किया गया। इसमें पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म मुख्य रूप से था। आज पूरे 3 साल के गैप के बाद DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का तीसरा टेस्ट भी सफलतापूर्वक ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में किया गया है। इस टेस्ट के साथ ही DRDO ने इस मिसाइल को इंडियन नेवी में इंजेक्ट करवाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। DRDO द्वारा कंडक्ट कराए गए स्मार्ट मिसाइल का टेस्ट इसलिए भी इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपने शिप भेज रहा है और अभी हंगूर क्लास की सबमरीन को इंजेक्ट करवा के जो एग्रेशन इंडियन ओशियन में दिखा रहा है, वही इस मिसाइल के जरिए अब इंडियन नेवी भी अपना दम इन दोनों देशों को दिखा रहा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट द्वारा इस मिसाइल को एक गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक मिसाइल से एक शिप को डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं या एक टॉर्पीडो से एक सबमरीन को, लेकिन उसके लिए आपको अपने एनिमी शिप या सबमरीन के रेंज में आके अपने वेपन को फायर करना पड़ता है। परंतु स्मार्ट मिसाइल से आप अपने शिप या कोस्टल एरिया में एनिमी के रेंज से बाहर रहते हुए अपने इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज DRDO द्वारा 650 किलोमीटर बताई जा रही है तथा इसके अंदर रखे लाइट वेट टॉर्पीडो 50 kg के एक्सप्लोजिव के साथ 20 किलोमीटर और आगे तक जाके सबमरीन को खत्म कर सकती है। जहां इस टेस्ट के साथ मिसाइल के इंडक्शन का रास्ता साफ हो गया है, वहीं अब DRDO इस मिसाइल सिस्टम में हैवी वेट टॉर्पीडो को भी रख के टेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। जिस तरह के चैलेंज इंडियन आर्म फोर्सेस फेस कर रही है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे 2 न्यूक्लियर पावर पड़ोसी देश जो कि लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन का शो ऑफ और यूज करने की धमकी देते रहते हैं। जहां हमारा पड़ोसी मुल्क अपने पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करने की खुलेआम थ्रेट देता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा देश लगातार और चुपचाप अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने में लगा है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि इन चैलेंजेस को समय रहते अपने आप को प्रिपेयर रखा जाए। कारगिल जंग में तो जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल को हमला करवाने के लिए तैयार करवा चुका था, वहीं इंडिया ने इस जंग से सीख लेते हुए अपने 2 प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जहां पहला प्रोग्राम एक ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना था जो न्यूक्लियर वार की स्थिति में देश को बचाया जा सके, तो वहीं दूसरे प्रोग्राम के तहत इंडियन अथॉरिटी ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और एडवांस करने तथा इस पेलोड को दुश्मन के ऊपर फायर करने के साधन को डेवलप करना था, जो कि पानी से, हवा से और जमीन से डिलीवर किया जाना था। इसको न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इस न्यूक्लियर ट्रायड का पहला स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट होते हैं,
जो कि स्पेशली न्यूक्लियर वेपन पेलोड को फायर करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट फ्री फॉल मेथड का यूज करके दुश्मन देश के एरिया के अंदर जाके बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकन बॉम्बर ने किया था। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर, मिराज और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया है। न्यूली इंडक्ट एयरक्राफ्ट राफेल भी इस तरह का चौथा एयरक्राफ्ट होगा जो ये काम कर सकता है, लेकिन ये इस स्ट्रैट का सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि अब एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से फाइटर एयरक्राफ्ट को बाउंड्री के अंदर आने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। वहीं अगर इसके दूसरे मीडियम की बात करें तो वह है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। इंडिया ने अपने इस मीडियम पे काफी काम किया हुआ है, जिसके तहत इंडियन एजेंसी ने अग्नि सीरीज के मिसाइल को डेवलप किया है, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक है। अभी DRDO ने अग्नि 5 के MIRV टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करके इस पिलर को और एडवांस बना दिया है। अब बात करते हैं इसके आखिरी पिलर की, जो कि बेस्ड है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पे। ये इस स्ट्रैट का सबसे महत्वपूर्ण और रिलायबल न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहले के 2 डिलीवरी प्लेटफॉर्म को रडार के जरिए ट्रेस किया जा सकता है, परंतु सबमरीन के केस में इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल एक न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाती है और ये सबमरीन पानी के अंदर काफी लंबे समय तक छुपी रहती हैं, जिसके कारण इतने बड़े ओशियन में ये सबमरीन कहाँ छुपी बैठी है पता लगाना असंभव होता है। इंडियन करंटली एक SSBN क्लास सबमरीन INS अरिहंत का यूज कर रही है, जबकि दूसरी SSBN INS अरिहंत इस साल नेवी को सौंप दी जाएगी। इन सबमरीन में 2 तरह की न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल होती है, जिसमें पहली K-15 जो 750 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, तो वहीं दूसरी K-4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर पेलोड के साथ हमला करने की काबिलियत रखती है। इनके अलावा इंडियन नेवी INS अरिहंत का एडवांस वर्जन S4 और S4 स्टार को भी लॉन्च करने जा रही है, जो कि K5 5000 किलोमीटर तक और K6 6000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। भविष्य में इंडिया K8 मिसाइल जो कि 10,000 किलोमीटर तक वार करेगी, उसको भविष्य के S5 सबमरीन से लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।